तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में कंटिन्यूटी चैप्टर का चौथा क्लास लेकर आए हैं। और दोस्तों आज की भी क्लास में हम कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों पिछली क्लास में बता रखे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। उसमें हमने आपको बता रखे हैं कि कंटिन्यूटी एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में क्या होता है, फलन के किसी बिंदु पर चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी संतत है कि असंतत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों हमने बता रखे हैं कि इसमें एट एक्स बराबर किस पर 0 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, बता रखे पिछले क्लास में। तो चलिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए जो फंक्शन होगा एफ एक्स, वो क्या होगा जी, x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 क्या लेंगे 0। तो दोस्तों एफ एक्स का मान पुट करें 0, तो यहां पर तो 0 ही होने वाला है। अब चलिए निकालते हैं एल एच एल लिमिट। चूंकि पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालना है, एल एच एल लिमिट निकालना है, आर एच एल लिमिट निकालना है, तब तो पता चलेगा कि इस पॉइंट पर जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे लिमिट, आप एल आई एम का भी प्रयोग कर सकते हैं या एल टी भी लिख सकते हैं, ये भी लिमिट है। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस। अब देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस, मतलब x बराबर a होता है, मतलब यहां पर 0 माइनस। अब यहां पर देखिए समझिए, यहीं पर x का मान 0 से छोटा, 0 से थोड़ा छोटा चाहिए, तो a तो होगा नहीं, इसके लिए तो होगा नहीं, a होगा। a 0 से छोटा के लिए भी होगा, 0 से बड़ा के लिए भी होगा, लेकिन यानी x बराबर 0 पर a नहीं होगा। तो आइए दोस्तों उतारते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। आप चाहे तो यहीं पर पुट कर सकते हैं, यहीं पर भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो अगला स्टेप कैसे करते हैं, a माइनस एच, मतलब 0 माइनस एच, और क्या लेंगे h बराबर 0 आएगा, लेकिन यहां पर लिख देंगे h टेंस टू 0, क्योंकि इसी पर लिमिट पर काम करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, आप देख सकते हैं x का होल स्क्वायर, मतलब x क्या है 0 माइनस एच, मतलब 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/x, मतलब क्या होगा जी 0 माइनस एच। आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ 0 माइनस एच यानी माइनस एच, और माइनस एच के पावर 2 है, मतलब इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, मतलब एच स्क्वायर होगा। यहां पर साइन क्या होगा जी -1/h, यहां पर h टेंस टू 0। आप देख सकते हैं यहां पर अच्छे तरीके से माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर ले लिए, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब बचेगा क्या जी, h स्क्वायर इंटू साइन 1/h बचेगा। अब यहां पर h के मान 0 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो भी आपको मिले उसमें 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि पूरा बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब आइए देखिए, हम पॉइंट पर फंक्शन का मान निकाल चुके हैं, एल एच एल लिमिट भी निकालिए। अब निकालना होगा हमें आर एच एल लिमिट, इन्हें निकालना होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं जी, लिमिट के रूप में। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस, ये ना लिखेंगे, तो इसके आगे क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, मतलब x के मान 0 से थोड़ा बड़ा उस फंक्शन को इसमें ढूंढना है, तो यही होगा, क्या होगा जी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब क्या करेंगे, x बराबर प्लस है, तो क्या होगा जी 0 प्लस h। अब क्या लेंगे लिमिट के साथ, h टेंस टू 0, तो लिमिट अब h टेंस टू 0 हो गया। यहां पर क्या होगा जी 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h। दोस्तों अगला स्टेप बढ़ाने का अर्थ क्या है कि हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। दोस्तों ऊपर वाला ही आ गया, इसका भी मान 0। तो देखिए पॉइंट पर फंक्शन का मान एल एच एल लिमिट, यहां पर देखिए आर एच एल लिमिट, यहां पर देखिए तीनों का मान आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब लिख सकते हैं कि यहां पर एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट। आप बराबर क्या लिखेंगे जी,
बराबर लिखेंगे एफ जीरो पर सबका मान कितना आया है जी 0। तो कह सकते हैं कि जो फलन एफ है x बराबर 0 पर संतत है। क्या लिखेंगे जी? संतत है। बन गया। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम बहुत आसान है और इसके आगे सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो आइए उसका भी ओझैती करते हैं। तो पहले इसको यहां से मिटका दे रहे हैं तब बना रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम, ऐसे लंबा जा रहा है लेकिन मतलब ये सेंस से देखिए कि टफ है कि इजी है। तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है एफ एक्स आप बराबर यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x के मान 0 नहीं लेना है तब ये नहीं होगा, 0 पर होकवे नहीं करेगा। -1 यदि देखेंगे x बराबर 0। आइए इस क्वेश्चन का इलाज करते हैं। हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, x बराबर 0 पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले x बराबर 0 के लिए जो फंक्शन होगा -1 होगा, मतलब x बराबर 0 लेंगे तो fx किसको पसंद करेगा? इसको पसंद करेगा, इसको पसंद नहीं करेगा। बेचारा वो अपने आप से दुखी हो जाए, शायद जो हो। अब यहां से देख सकते हैं कि f x का मान पुट कर ले 0 तो a तो -1 ही रहने वाला है। अब आइए आगे हमें निकालना होगा LHL लिमिट। कैसे निकालेंगे जी? तो इसके लिए निकालेंगे तो लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a माइनस, यही करते हैं। तो प्यारे बच्चों लिमिट ऑफ x टेंस टू यहां पर a माइनस, मतलब क्या जी 0 माइनस। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें यहां पर x का मान 0 से थोड़ा छोटा, इसके लिए जो फंक्शन होगा यही होगा। अब देखिए ये छोटा के लिए भी होगा, बड़ा के लिए भी होगा, लेकिन बराबर के लिए नहीं होगा। तो दोस्तों आराम से उतारेंगे साइन x माइनस कॉस x। आप चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। x बराबर क्या लिखते हैं जी? माइनस है, a माइनस h होगा, मतलब 0 माइनस h और क्या लेंगे? h टेंस टू 0। तो आइए दोस्तों यहां पर देखते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और दोस्तों साइन, यहां पर देखिए साइन x, मतलब x की जगह पर क्या जी 0 माइनस h, अब माइनस कॉस x, मतलब x की जगह 0 माइनस h। अब देखिए यहां पर देखेंगे दोस्तों लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां पर देखिए साइन 0 माइनस h मतलब माइनस h, और एक फॉर्मूला पर रखे होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस बाहर निकल जाता है, साइन थीटा होगा, मतलब क्या होगा जी माइनस साइन h होगा माइनस। ये देखिए यहां पर कॉस माइनस थीटा बराबर, ये माइनस को खा पी जाता है, केवल कॉस थीटा आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ कॉस h होगा। अब h का मान इस फंक्शन में जब पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा और ये तो 0 होगा, और यहां पर रखेंगे तो ये आपका मान कितना देगा? -1 देगा, मतलब LHL लिमिट -1 आया और पॉइंट पर फंक्शन का मान -1 है और यहां पर -1। अभी तो इस समझिए कि कंटिन्यूअस की ओर बढ़ रहा है। अब आइए RHL लिमिट निकालें। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस देते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ fx, तो fx, लेकिन यहां पर लिखना होगा x टेंस टू मतलब 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा, यही होगा साइन x माइनस कॉस x। अब दोस्तों x बराबर क्या लिखेंगे जी 0 प्लस h टेंस टू 0। तो यहां पर लिमिट ऑफ साइन h मतलब 0 प्लस h माइनस कॉस x मतलब 0 प्लस h, और यहां पर अब h टेंस टू 0, अब x टेंस टू 0 प्लस नहीं देंगे, h टेंस टू 0 देंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये आपको मिलेगा साइन h और a क्या जी कॉस h, वैल्यू रख देंगे, a भी -1 देगा, ये तो 0 होगा, यहां पर रखेंगे तो इसका मान -1 हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट पर फंक्शन का मान LH लिमिट RH लिमिट तीनों का मान बराबर है, लिख सकते हैं LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर f, किस पर? 0 पर। सबका मान कितना है जी? -1 है, तो लिख सकते हैं
कि जो फंक्शन है x बराबर किस पर, 0 पर संतत है। क्या है जी, 0 पर संतत है, उतार लीजिए। देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम था। अब बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला भी दिया है, और इस क्वेश्चन का हम कब से इंतजार कर रहे थे, वो समझिए कि इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाला है। तो आइए दोस्तों इसको मिटकाते हैं और देखते हैं 26 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है। तो आइए देखते हैं 26 नंबर प्रॉब्लम को आज। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, 26 नंबर प्रॉब्लम। अभी जितना आपको क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन में आप यही सीखे कि कोई फंक्शन है, किसी पॉइंट पर ये सीखे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां से आपको क्वेश्चन एक कहता है कि k का मान ज्ञात करें और निर्दिष्ट बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। मतलब जो दिया गया बिंदु है फंक्शन के लिए, उस बिंदु पर कहता है फलन संतत है। संतत चेक नहीं करना है, खुद कहता है संतत है, तो हमें कहता है की का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मूल रूप से विशेष हो जाता है, और इस पर पूरी तरीके से फोकस कर बताएंगे कि आपके माइंड में जाकर सेट कर जाए। तो आइए दोस्तों इसका भारा उतारते हैं। कहता है की का मान ज्ञात करें, मतलब की बराबर व्हाट, और इसके लिए जो फंक्शन दिया है वो देखिए क्या दिया है, k इंटू कॉस एक्स आप बटा पाई माइनस 2x। यहां पर दिया है यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 यदि x बराबर पाई बाई 2, इसके आगे कहता है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर। मतलब दोस्तों पाई बाई 2 पर फलन संतत है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, f पाई बाई 2 पर संतत है, तो f पाई बाई 2 बराबर एल एच एल लिमिट आप बराबर आर एच एल लिमिट लिखना होगा। अब देखिए हमें क्या करना होगा, सोचिए हमें f बाई 2 पर फंक्शन का मान निकालना होगा, एल एच एल लिमिट निकालना होगा, आर एच एल लिमिट निकालना होगा, और तीनों को निकालकर जब बराबर कर देंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों यहां पर 8 लिखते हैं पाई बाई 2। तो दोस्तों इसके लिए जो फंक्शन देखिए एक एफ एक्स बराबर तो इसमें है कितना होगा 3, और यहां पर क्या करेंगे एफ एक्स की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो इस पर भी फंक्शन का मान 3 ही होगा। अब हमें क्या इसको निकालिए, अब हमें इसको निकालना होगा। तो आइए इसको आराम से निकालते हैं। यहां पर देखिए एल एच एल लिमिट की ओर बढ़ते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है जी, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, यही ना लिखते हैं। तो दोस्तों लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू मतलब पाई बाई 2 माइनस। अब सोचिए एक्स का मान पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, ये तो होगा नहीं, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि बराबर में है। छोटा कहे या बड़ा कहे, दोनों के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा जी, k इंटू कॉस एक्स आप बटा में क्या है जी, पाई माइनस 2x, यही होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर पाई बाई 2 आप प्लस माइनस है ना, तो a माइनस एच पाई बाई 2 माइनस एच, और क्या होगा h टेंस टू 0। अब चलिए पुट करते हैं दो परिवर्तन, x से जगह पर तो पाई बाई 2 माइनस एच लेंगे, और यहां पर जो x टेंस टू a लिखे यहां पर x टेंस टू 0 देंगे, तब जाकर सही होगा। ऐसा नहीं कि a पुट कर दे और इसको रखे तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और यहां पर देखिए k इंटू कॉस x मतलब पाई बाई 2 माइनस एच आप बटा, नीचे पाई है तो पाई माइनस 2 इंटू एक्स मतलब x क्या है जी, पाई बाई 2 माइनस एच है। अब आइए हिसाब किताब बराबर करते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां पर आपको क्या मिलेगा जी, k इंटू साइन एच हो जाएगा, आप पढ़े होंगे 90 पर चेंज होता है।
और यहां पर पाई माइनस इसे इसमें गुना 2π/2, 2 से 2 मर जाएगा पाई और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा जी 2h हो जाएगा। अब a से a मर गया। अब यहां पर देखिए ऊपर के नीचे दो कांस्टेंट है तो k/2 को बाहर निकालिए, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और यहां पर क्या बचेगा साइन h/h। अब यहां से ध्यान दीजिए, याद करिए मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाए होंगे कि लिमिट ऑफ साइन h/h h टेंस टू 0, ये पूरे के मान 0 होगा कि 1 होगा, 1 होता है। तो दोस्तों यहां पर k/2 गुने इस पूरे का मान 1 मतलब गुना कर देंगे तो होगा k/2। देखिए हमारे पास जो एल लिमिट आया k/2। अब चलिए हम क्या करेंगे RHL लिमिट निकालेंगे, तो इसी पर सेट कर देते हैं, आप समझ जाइए इसी पर सेट कर देते हैं, लंबा चला जाएगा। तो यहां पर देखिए काहे के लिए समय मतलब बर्बाद करें आपका भी, यहां पर RHL लिमिट करें तो प्लस कर देंगे, 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 यहां तक देखिए मजे की बात बहुत बने समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो अब फॉर्मूला देगा माइनस में देगा और यहां पर देखिए पाई माइनस ए तो रहेगा, ये तो माइनस रहेगा ना, प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस यहां पर अब हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों फिर तो माइनस से माइनस कट गया, फिर आपका क्या हो जाएगा k/, मतलब यहां से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर से k नीचे से 2 मतलब k/2 बाहर, लिमिट ऑफ साइन h/h मतलब k/2 गुने 1 मतलब k/2 होगा। मतलब अब हम कह सकते हैं यहां से कह सकते हैं नाउ लिखेंगे, क्या लिखेंगे नाउ मतलब f π/2 पर फंक्शन LHL लिमिट अब बराबर RHL लिमिट, ये तो बराबर था तो आइए f π/2 पर जो लिमिट था वो कितना था जी 3, अब बराबर LH लिमिट क्या k/2, RH लिमिट भी k/2, तो कोई एक के बराबर कर लीजिए तो k बराबर, इसलिए k बराबर 3 दूना का 6 दोस्तों बन गया आंसर, उतार लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, देखते देखते बना देंगे ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों मैं तब तक इंक भर दे रहा हूं, आप आराम से उतारिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप ऐसे ही बना लेंगे। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान वो भी प्रॉब्लम है, यानी सब में इधर अब k का मान आपको फाइंड करनी है। तो आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम को इधर से मिटकाते हैं, बहुत गर्मी भी है, पसीना निकल रहा है, तो चलिए मेहनत कर कर पसीना को निकालनी चाहिए, मजा आता है। तो आइए दो बातें हैं, अभी तो पसीना भी हो रहा है, दूसरा नीचे में ठेवना पर पानी में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो मेरा कोचिंग है ना इसमें पूरा पानी आ गया है, तो समझिए कि ईंटा पर खड़ा होकर और पूरा भी मेरा पैर पानी में भींजा हुआ है और खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलिए, उसे कोई बड़ी बात नहीं है, आइए वो कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन कितना 27 नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बता रहे हैं की का मान फाइंड करनी है, इधर सब में की बराबर व्हाट, और जो f(x) दे रखा है ना जी, दिया है kx², यदि यहां पर x छोटा या बराबर है 2, 3 यदि यहां पर दिया है x बड़ा है 2, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो दोस्तों इसके लिए f चूंकि हम क्या लिख सकते हैं जी, इसलिए लिखेंगे ना, इसलिए f2 पर फंक्शन क्या है और कंटिन्यूअस है, तो LHL बराबर क्या होगा RHL, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब एक काम करेंगे, एट x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, तो दोस्तों f(x) मतलब 2 के लिए एक किसको पसंद करेगा जी, इसमें देखिए छोटा या बराबर है x, तो दोस्तों एक किसको पसंद करेगा, इसको पसंद नहीं करेगा, ए इसको पसंद करेगा, मतलब k इंटू x² लिखना होगा। अब चलिए यहां से क्या करेंगे, f(x) मतलब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो इस रास्ते से जाएगा, तो k गुने 2 का होल स्क्वायर, दोस्तों ये कितना होगा 4k हो जाएगा। हाई क्वालिटी समझ जाइए, मोबाइल में आता है जब जो हाई क्वालिटी का मोबाइल होता है उसमें 4K आता है, तो समझिए कि 4K मतलब हाई क्वालिटी आ गया मान। चलिए कोई बात नहीं, अब निकालेंगे LHL लिमिट, तो लिमिट ऑफ f(x)
क्या करेंगे जी, x टेंस टू, बोलिए क्या करेंगे, x टेंस टू यहां पर a माइनस करते हैं, तो इसके लिए लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस मतलब 2 माइनस। अब वैसे फलन इसमें रखना है जो x थोड़ा छोटा हो, तो यही हुआ, ये तो बड़ा है मतलब कि एक्स स्क्वायर। दोस्तों आप रखेंगे तो ये भी आपको जो वैल्यू देगा वो कितना देगा जी, 4k ही देगा। आप मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो x बराबर इसमें डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर 4k हो जाएगा, या x बराबर 2 माइनस h कर लेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे तभी यही आएगा। अब आइए RHL निकाल लें, तो इसके लिए लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस देते हैं और यहां पर fx, तो दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस। अब वैसे फंक्शन को लेना है जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो कितना होगा 3, और इस पर भी इसका मान कितना होगा 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां से, नाउ यहां पर क्या लिखे थे जी, f2 बराबर क्या था, LHL लिमिट, अब बराबर में क्या जी, RHL लिमिट। अब बताइए कि 2 पर फंक्शन का मान क्या था 4k, बराबर जो LHL लिमिट भी a भी 4k, इसका मान कितना आया है 3 आया है, तो किसी एक का बराबर करिए ना, 4k बराबर 3, इसलिए यहां पर आके चिन्ह देंगे। अब यहां पर k बराबर क्या होगा 3, अब बटा जो गुना में रहता है भाग में 4। दोस्तों यही तो रहा आंसर, देखिए बन गया। बहुत आसान क्वेश्चन, देखते देखते आप बना दें, ऐसा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो आइए 28 नंबर क्वेश्चन का इलाज करते हैं, वो भी फिल्मी स्टाइल में। तो आइए यहां से इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखा जाए 28 नंबर प्रॉब्लम, के का मान निकालना है, इधर सब में के का मान निकालना है, और जो फंक्शन दिया है f(x) बराबर kx प्लस 1, एक कब ले सकते हैं, जब यदि x छोटा या बराबर है पाई से, और यहां पर cos x, यदि यहां पर देखिए x इज ग्रेटर देन पाई, और कहता है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, पाई पर संतत है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, f पाई बराबर LHL लिमिट अब बराबर RHL लिमिट। अब आइए इसका इलाज करते हैं, कैसे, एट x बराबर पाई लेंगे, तो दोस्तों इस पर जो फंक्शन मिलेगा ये किसको लाइक करेगा जी, बराबर में है, समझे कि ए इसको पसंद करेगा, कहेगा कि आज ही मेरे पास में आपको मतलब अच्छा संग सुना रहे हैं, चलिए संग सुनाएगा नहीं, यहां पर उतारते हैं, क्या है जी k इंटू एक्स प्लस 1। अब मान रखेंगे, चूंकि पॉइंट पर फंक्शन का मान निकाल रहे हैं, तो पाई, तो यहां पर क्या होगा जी, पाई के आ प्लस 1, यही ना आएगा, यानी के इंटू पाई, तो पाई के लिख सकते हैं आ प्लस 1। अब चलिए LHL लिमिट निकालें। अब चलिए यहां पर लिमिट ऑफ fx क्या जी, x टेंस टू a माइनस, तो यहां पर देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई माइनस, मतलब x का मान पाई से थोड़ा छोटा चाहिए, तो भाई थोड़ा छोटा चाहिए तो बड़ा है, फिर ए इसी को पसंद करेगा। अब लीजिए 2 बार पसंद कर लिया, आप समझिए कि मामला फिट है, क्या है जी kx प्लस 1, मतलब यही आएगा। दोस्तों आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो चलिए यहां से हमें क्या, या वैसे भी कर सकते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट करते हैं, काहे के लिए समय किल करें, तो पाई के प्लस 1 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों RHL लिमिट निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ fx, यहां पर x टेंस टू a प्लस, तो दोस्तों यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई प्लस, अब लीजिए मतलब x का मान पाई से थोड़ा बड़ा, इसके लिए फंक्शन ये होगा। अब तो ये तो खत्म है राज, यहां पर cos x ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहां पर देख सकते हैं पाई प्लस h टेंस टू 0, यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलिए यहां पर क्या आया जी, लिमिट ऑफ h टेंस टू, अब यहां पर 0 देना पड़ेगा, अब यहां पर क्या होगा cos पाई प्लस h, तो दोस्तों लिमिट ऑफ, याद करिए h टेंस टू 0, एक बात याद करिए कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos में होता है, पाई पर चेंज नहीं होता है, क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ऐसा फॉर्मूला कि cos पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा।
और एक ऐसा मिला होगा कॉस माइनस थीटा बराबर, तो ये तो सिर्फ कॉस थीटा होगा, लेकिन वैसे माइनस में निकल जाएगा, तो बाहर कर देते हैं कॉस एच। अब यहां पर माइनस जब वैल्यू रखेंगे तो इसका मान -1 मिल जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं कि यहां से नाउ अब इसको उतारेंगे, क्या दे रखा था एफ पाई बराबर एल एच एल लिमिट, अब बराबर क्या जी आर एच एल लिमिट। तो एफ पाई इसके लिए क्या था जी पाई के +1, अब बराबर एल एच एल लिमिट, ये भी कितना था पाई के +1, अब बराबर इधर आर एच एल लिमिट कितना है जी -1, किसी एक का बराबर कर लीजिए, तो पाई के आप +1 बराबर -1, तो दोस्तों क्या होगा जी पाई के बराबर -1, ये प्लस है उधर आएगा -1, तो दोस्तों ये पाई के बराबर -2। अब हमारे पास इधर क्या मिला जी पाई के बराबर -2, इसलिए हमें तो के फाइंड करनी है, तो दोस्तों क्या होगा -2 अब बटा जो गुना में रहता है भाग में पाई। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो आइए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कहेगा वैसे बनाएंगे, ठीक है, और जबरदस्ती नहीं बनाएंगे, मतलब जैसे कहेगा वैसे ही बनाएंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन तो जवाब दे रहा है मार्कर आज। अब देखिए यहां पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन के का ही मान निकालना है, और यहां पर देख सकते हैं जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर दे रखा है कि x +1 यदि x छोटा या बराबर है 5, यहां पर 3x - 5 यदि x बड़ा है 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब x बराबर 5 पर फलन कंटिन्यूअस है, तो एल एच एल लिमिट आप बराबर आर एच एल लिमिट। आप क्या बना सकते हैं, बिल्कुल आप भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको बनाने में। आइए 8x बराबर 5 पर फलन संतत है, तो दोस्तों x बराबर 5 पर कौन सा फंक्शन मिलेगा, किसको ये लाइक करेगा बताइए, ये पॉइंट किस फंक्शन को लाइक करेगा, इसको लाइक करेगा और अपने पास बुला लेगा और बुलाकर कहेगा कि हमारा मान यहां पर पुट कर दीजिए। आप क्या लगे कि इसको बुलाकर यहां पर बतियाएगा, इतना चापुट नहीं है कि बात करेगा, ये तो क्वेश्चन है, इंसान ना बात करता है। x के लिए यहां पर 5, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा k × 5 + 1, तो दोस्तों गुना कर दीजिए 5k + 1 हो गया, मजा आया ना। अब निकालेंगे एल एच एल लिमिट, मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स, x टेंस टू क्या जी e माइनस, चूंकि एल एच एल लिमिट है। अब यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू मतलब x बराबर है मतलब 5 के माइनस, मतलब 5 माइनस, मतलब इस बात को ये बताता है कि x का मान 5 से थोड़ा कम है, तो 5 से थोड़ा कम, ये तो ज्यादा है, इसको कहेगा कि हम आपको पसंद नहीं करेंगे, आप हट जाइए, नहीं तो आप FIR कर देंगे, मतलब एक पसंद करेगा इसी को कि x + 1। तो दोस्तों डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, x बराबर ऐसे करेंगे a - h मतलब 5 - h, और क्या लेते हैं h टेंस टू 0। तो आइए इसके आगे देख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, k × x जगह पर 5 - h + 1 पुट करेंगे, तो दोस्तों मिलेगा 5k + 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो 5k + 1 मिला, क्या एल एच एल लिमिट। अब निकालते हैं दोस्तों आर एच एल लिमिट अच्छे तरीके से, तो बताइए लिमिट ऑफ एफ एक्स x टेंस टू a प्लस, तो दोस्तों यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 प्लस, मतलब x का मान 5 से थोड़ा ज्यादा, अब a किसको पसंद करेगा, अब a इसको पसंद करेगा। अब देखिए a इसको पसंद करेगा, तो किसको पसंद करेगा 3x - 5, चलिए पसंद कर लिया। अब क्या करेंगे, गणना जनगणना सब बैठाएंगे, गणना माना बैठाएंगे नहीं, यहां पर तो इसमें सेट करना है। तो दोस्तों x बराबर प्लस है ना, तो a + h मतलब 5 + h, h टेंस टू 0 ऐसे भी रखें तो h बराबर 0 आएगा, लेकिन लिमिट में पुट क्या करते हैं, h टेंस टू 0 को पुट करते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 3 × x मतलब 5 + h
-5, तो अब पुट करेंगे तो 3 × 5 प्लस h के मान 0 -5, तो ये पंक्ति आई 15 -5 मतलब कितना हो गया 10। कितना हो गया 10, समझिए 10 आया। अब यहां से नाउ यहां पर क्या बराबर था जी, F5 पर फलन का मान LHL लिमिट अब बराबर RHL लिमिट, ये बराबर था। तो F5 पर फंक्शन का मान कितना है जी 5k+1, इधर भी कितना है जी 5k+1 बराबर इधर कितना आया जी 10। अब बताइए यहां से क्या आप बना सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि 5k आप बराबर 10 प्लस है माइनस 1 यानी कितना होगा 9, तो इसलिए k बराबर कितना होगा 9 अब बटा जो गुना में रहता है भाग में 5। दोस्तों यही रहा आंसर, मतलब 9/5 हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों वास्तव में अगर देखा जाए कि कंटिन्यूटी चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन, टॉप तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, टॉप क्वेश्चन है नहीं, लेकिन सबसे अगर लंबा क्वेश्चन देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन है। और जरूर कुछ ना कुछ इसमें टेक्निक से बनाना होगा, क्योंकि इसमें दो चीज कहता है 30 नंबर क्वेश्चन। आइए 30 नंबर क्वेश्चन का इलाज करते हैं आराम से। ए और बी के किस मान के लिए, मतलब ए बराबर व्हाट अब बी बराबर व्हाट। अब देखिए इसके लिए जो फंक्शन दिया है ना f(x) बराबर 5 यदि x छोटा या बराबर है 2, यहां पर ax प्लस b यदि x बड़ा है 2 से आज छोटा है 10 से, यहां पर 21 यदि यहां पर देखिए x बड़ा है या बराबर है 10 से। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन हमें काम करना होगा, पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, मतलब देखिए सिमिलर पॉइंट को देखते हैं, मतलब 8x बराबर 2 एंड x बराबर क्या होगा जी 10 पर ये संतत है। तो अगर इसको उठा लिया जाए तो F2 बराबर क्या लिखेंगे LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट। एक क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि संतत है, तो 2 पर फंक्शन का मान निकालेंगे। अब लेंगे 8x बराबर 2, तो fx इसके लिए फंक्शन बताइए, किसको पसंद करेगा, तो इसमें बराबर है f5 को पसंद करेगा, कर लिया, इससे बड़ा है चलेगा, fx का मान रख ले 2 मिलेगा 5। अब निकालेंगे LHL लिमिट, क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ fx x टेंस टू बताइए 2 माइनस, तो लिमिट ऑफ यहां पर क्या होगा अभी a माइनस, यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा कहता है, तो यही ना होगा 5, और इसका भी मान यहां पर 5 हो गया लिमिट का। अब निकालेंगे RHL लिमिट, तो लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस, यही ना जी। अब देखिए कैसे लिखें, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस, ये 2 प्लस दिए हैं, अब x के मान 2 से थोड़ा बड़ा। अब कहेगा कि हम आपको पसंद नहीं करेंगे। अब लीजिए 2 मिनट पहले पसंद कर रहा था, अब पसंद नहीं करेगा, अब ए इसको पसंद करेगा, तो ax प्लस b। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, या जैसे हम बताएं वैसे पुट करेंगे, तो जानते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा, x के मान 2 रखेंगे तो यहां पर 2a प्लस b आएगा। आप देख सकते हैं, लंबा न जाने कारण मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या कि यहां से अब नाउ लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहां पर देखिए F2 बराबर LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट, तो यहां पर देखिए कितना है जी 5, इस पर भी कितना है जी 5, अब बराबर इधर कितना है जी 2a प्लस b। तो दोस्तों एक समीकरण क्या मिला, 2a प्लस b बराबर 5a रहा समीकरण 1। इसको यहां पर लिख लेते हैं, 2a प्लस b बराबर 5 इक्वेशन 1 मिल चुका है। अब चलिए x बराबर 10 पर भी ये जो फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस है, तो आइए दोस्तों अब क्या लिखेंगे यहां से हम बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों यहां से
यानी क्या लिख सकते हैं, F10 बराबर अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट्स बराबर क्या लिखेंगे, LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट। तो यहां पर जो फंक्शन होगा जी 10 के लिए वो क्या होगा, 10 के बराबर, तो ए इसको पसंद करेगा 21, मतलब F10 बराबर कितना होगा जी 21। बात समझ में आती होगी। अब देखिए हम LH अब निकालेंगे LHL लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ fx x टेंस टू बताइए a माइनस, मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस मतलब क्या होगा 10 माइनस, मतलब 10 से थोड़ा छोटा, तो 10 से तो ये बड़ा या बराबर में है, 10 से तो छोटा ये होगा ax प्लस b। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, a बराबर यहां पर 10 माइनस h और ले सकते हो h टेंस टू 0। तो आइए दोस्तों लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू a इंटू x मतलब 10 माइनस h आप प्लस यहां पर b है तो b आप पुट करेंगे, h का मान यहां पर 0 हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा तो यहां पर 10a आप प्लस b मिलेगा। अब आइए दोस्तों RHL लिमिट निकाल लिया जाए, तो इसके लिए लिखते हैं लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस देते हैं, तो दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 प्लस मतलब 10 से थोड़ा बड़ा, तो यही ना आएगा जी 21, लिमिट का मान 21 हो जाएगा। अब देखेंगे नाउ इसके अकॉर्डिंग F10 का मान कितना है जी 21 है। दोस्तों LHL लिमिट कितना है जी 10a प्लस b है। अब बराबर RH लिमिट कितना है 21 है, एक को बराबर कर लिया जाए तो यहां पर 10a प्लस b बराबर 21, ए रहा समीकरण 2। अब बताइए समीकरण 1 तथा 2 को हल कर देंगे तो a का मान और b का मान दोनों का मान मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हल करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो दोस्तों समीकरण लिखेंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से समीकरण लिखेंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा जी। देखिए पहला समीकरण है 2a प्लस b अब बराबर 5, दूसरा समीकरण क्या है जी 10a प्लस b अब बराबर 21। अब आइए घटा दीजिए, तो देखिए a से मर गया, 2a में से 10a जाएगा तो माइनस 8a, अब बराबर इधर माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए a बराबर क्या मिलेगा 16 अब बटा जो गुना में रहता है भाग में 8, तो 8 दूना का 16 मतलब a का मान मिल गया 2। a का मान कितना मिल गया 2। अब देखिए समीकरण 1 में ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसमें a का मान 2 रख दे तो b का भी मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर नहीं a बराबर 2 रखने पर तो रख देंगे तो 2a मतलब 2 आगुने a का मान 2 आप प्लस b बराबर 5, तो b बराबर 5 माइनस 2 दूना के 4 इधर आकर घटेगा मतलब b बराबर 1, मतलब आपका a बराबर कितना आया 2, b का मान कितना आया 1। दोस्तों बन गया, यही रहा आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसको हटाते हैं और अब हम वैसे फंक्शन का कंटिन्यूअस पता करेंगे, यानी कंटिन्यूअस पता करेंगे जो क्या हो कंपोजिशन फंक्शन हो। कंपोजिशन फंक्शन का अर्थ क्या होता है संयोजन फलन। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये जबरदस्त क्वेश्चन है तो जबरदस्त तरीके से हमें बनाना आता है। कहता है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित, देखेंगे परिभाषित फलन एक संतत फलन है। कहता है कि जो फलन दिया गया है संतत फलन है। प्यारे भाइयों एक यहां पर देखिए कंपोजिशन, एक कौन सा फंक्शन है कंपोजिशन फंक्शन। 12वीं क्लास के रिलेशन फलन में ये आपको मिलेगा कंपोजिशन फंक्शन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन फलन। एक कौन सा फलन है संयोजन फलन। और यहां पर जो f(x) बराबर cos x स्क्वायर जो संयोजन फलन है इसको कहता है कि सिद्ध कर दे कि ये कंटिन्यूटी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं gx
बराबर यहां पर लिखते हैं एच एक्स बराबर, और यहां पर लिखेंगे जी ओ एच एक्स ऑफ एक्स बराबर, और इसी को लिखते हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो आइए ये जो एच एक्स होता है इसके अंदर वाला का भाग होता है, अंदर वाला होता है मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सिर्फ कॉस एक्स स्क्वायर ना सिर्फ कॉस एक्स लिखेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जी है तो जी एच एक्स, यहां पर एच एक्स तो ये कितना है जी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए कि जी एक्स है तो कॉस एक्स है, अगर जी एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो कॉस एक्स स्क्वायर है यही ना एफ एक्स है। अब यहां पर एक बात आप देखिए कि ये जो जी एक्स बराबर कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स तो आपको मालूम है कि एक कंटिन्यूअस होता है, एक्स के सभी वैल्यू के लिए cos x क्या होता है, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होता है। आपको बताया पिछले क्लास में कि f(x) बराबर साइन cos x दिया था तो हमने सिद्ध किए थे x बराबर k लेकर के क्या है कि इज ए रियल नंबर, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए cos x क्या होता है, यानी ये फलन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए एक कंटिन्यूअस है, और ये देखिए यहां पर ये जो hx बराबर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये बहुपद फलन है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि जो जी एक्स बराबर जो cos x है, लिख सकते हैं एक्स के सभी वैल्यू के लिए, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए संतत है, संतत है। और ये भी जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स के सभी मानों के लिए संतत है। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं यहां जी एक्स तथा एच एक्स, जी एक्स तथा एच एक्स दोनों फलन संतत है, दोनों फलन क्या है जी संतत है। इसलिए इसका संयोजन फलन भी संतत होगा, संयोजन फलन भी संतत होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर संतत फलन है, संतत फलन है, बन गया। एक बार और इसको समझिए, यहां पर देखिए cos एक्स स्क्वायर है कंपोजिशन फंक्शन है जिसको हिंदी में संयोजन फलन कहते हैं। और जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, जी एक्स लिख लेंगे, एच एक्स लिख लेंगे, जी ओ एच एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। इसको कैसे लिखते हैं जी, यानी जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखते हैं। तो जो एच एक्स होता है इसके अंदर वाला होता है मतलब एक्स स्क्वायर। अब जो जी एक्स होगा अब cos x का रूप हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसके लिए इतना लिखिए, अब ये जी है तो जी एच ऑफ एक्स मतलब इसका वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स बराबर यहाँ पर x है तो cos x है, अगर जी एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो cos x स्क्वायर है किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर है। अब यहां से देखिए ए फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो जब ए फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इनका संयोजन भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आता है ना कि कंटिन्यूअस है तो इसका जो संयोजन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। अब आइए अब हम 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहां पर एक के जगह लिखेंगे 2। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, कुछ नहीं है। ये भी कहता है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, कुछ नहीं है। आपको बताया कि यहां पर लिखेंगे जी एक्स, यहां पर लिखेंगे एच एक्स, नीचे क्या लिखेंगे जी ओ एच ऑफ एक्स, और इसको कैसे लिखते हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखते हैं। अब चलिए एच एक्स अंदर वाला, तो ये मोड को हटाइए तो सिर्फ मिलेगा cos x, और यहां पर आपको सिर्फ मिलेगा मोड x का रूप है। अब यहां पर जी एच एक्स मतलब cos x। अब दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे जी मॉड cos x हो गया, और एक किसके बराबर है जी एफ एक्स के बराबर है। अब आप देख सकते हैं यहां पर
के जो फंक्शन है अभी बता रहे हैं, ए फंक्शन कंटिन्यूअस है और ए भी मॉड का भी जो फलन दिया है वो भी कंटिन्यूअस होता है। आपने पढ़ रखे हैं ना, ऐसे आपको पढ़ाए थे x बराबर मॉड के x माइनस 5, ऐसा आपने पढ़े होंगे। x बराबर के लिए थे के इज रियल नंबर, तो उस पर ए फंक्शन क्या था, संतत था, तो ए भी संतत है, ए भी फलन संतत है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी संतत है। लिख देंगे यहां पर, लिखेंगे यहां gx तथा hx दोनों संतत फलन है, दोनों संतत फलन है, इसलिए इसका संयोजन फलन भी संतत होगा। अब लिख देंगे इसलिए यहां पर f(x) बराबर मॉड cos x संतत फलन है, संतत फलन है, बन गया। क्या है आप देखते देखते बना देंगे। आइए दोस्तों इसको यहां से हटाते हैं और लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही दिया है 33 नंबर, साइन मॉड x f(x) बराबर कुछ नहीं है, आपको मैंने बताया कि यहां पर लिखेंगे gx, यहां पर लिखेंगे hx, यहां पर लिखेंगे g यानी goh ऑफ x, और इसी को लिखते हैं g ऑफ h ऑफ x। तो दोस्तों यहां पर मॉड x, यहां पर हो जाएगा साइन x, यहां पर g, और यहां पर क्या हो जाएगा मॉड x, और यहां पर इसको लिखेंगे तो क्या आपको मिलेगा साइन मॉड x, और ये किसके बराबर है f(x). थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर और इस पर। ये तो आपको बताया x बराबर k पर लेकर हमने सत्यापित किए थे कि जो दिया गया फंक्शन है k पर, ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस। ये भी तो कंटिन्यूअस है यार, देखो तो ये जब दोनों कंटिन्यूअस है तो इस पर जो संयोजन फलन बनाए ये भी जो फलन होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा। लिखेंगे यहां gx तथा hx दोनों संतत फलन है, दोनों संतत फलन है, इसलिए इसका संयोजन फलन भी संतत होगा। और जब होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए f(x) बराबर साइन मॉड x संतत फलन है। क्या लिखेंगे, संतत फलन है, बन गया। देखिए बन गया। अब एक 34 नंबर क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर का समझे कि निचोड़ है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना वाकई में कंटिन्यूटी का अगर कोई रियलिटी क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है। और वास्तव में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा समय लेंगे, इसलिए लेंगे कि आपको जरूर समझ में आ जाए, और मैं उस लेवल से जरूर बताएंगे। f(x) बराबर दिया है मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, आप ऐसे पढ़े थे केवल अलग अलग, द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असंतता बिंदुओं को ज्ञात करें। अब चलिए अगर ये देखिए पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2, समझने के लिए मैं कर रहा हूं। पार्ट 1 के लिए देखा जाए तो पार्ट 1 इधर मॉड x, अगर इसको फलन के रूप में तोड़ा जाए तो यदि जब x छोटा होगा 0 से तो यहां पर मिलेगा -1, यदि जब x बड़ा या बराबर होगा 0 से तो मिलेगा x। ये तो बात आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 की बात कर लिया जाए, पार्ट 2 की बात कर लिया जाए यानी मॉड x प्लस 1, यहां पर यानी x प्लस 1 छोटा होगा 0 से तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यदि लिखना पड़ेगा आपको क्या मिलेगा जी, -x प्लस 1। यहां पर लिखेंगे यदि x प्लस 1 0 से बड़ा या बराबर होगा तो यहां पर सिर्फ आपको मिलेगा x प्लस 1। अगर इसको एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाएं तो दोस्तों क्या होगा, -x माइनस 1। यदि यहां पर x उधर ले जाए तो -1 हो जाएगा।
इधर x प्लस 1, यदि यहां पर क्या होगा जी, x बड़ा या बराबर होगा माइनस x से। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से एक नया फलन तैयार करना है, और उस फलन जो आएगा और उसमें देखेंगे कि कॉमन पॉइंट क्या है, चिन्ह से नहीं केवल पॉइंट से, और उस पर चेक करेंगे कि जो फंक्शन मिल रहा है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए दोस्तों इसको एक काम करते हैं कि अब इसको हम सेट करते हैं। एफ बराबर, देखिए एक नया फंक्शन बना रहे हैं, x का नेगेटिव वैल्यू देखिए, x का नेगेटिव वैल्यू देखेंगे, नेगेटिव वैल्यू तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स। ए माइनस है तो माइनस तो रहेगा, इसका नेगेटिव वैल्यू देखिए, तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, माइनस एक्स और माइनस 1। यदि अब यहीं पर तो समझनी है, सारा खेल यहीं पर है। यहां पर एक संख्या रेखा लेंगे, यहां पर x, यहां पर x डैश। आपको मालूम है कि यहां पर 0 से छोटा, यहां पर 0 ले लेंगे तो x 0 से छोटा था, मतलब ये आएगा किधर, इस तरफ, 0 से छोटा इधर होगा। इसका जो नेगेटिव वैल्यू था इसमें माइनस x से छोटा, मतलब माइनस x से छोटा, मतलब ये बढ़ेगा इधर, मतलब जो आपका कॉमन पार्ट होगा ना दोस्तों ये होगा, यानी क्या होगा, x छोटा या बराबर, चूंकि फिर इसको तो लिए है ना, यहां से रंगे हैं, माइनस 1 होगा, मतलब x का मान यानी x, मतलब x छोटा या बड़ा होगा माइनस 1 से। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगर एक बार नहीं समझे तो और बताते हैं। x जो निगेटिव वैल्यू है, जो इसमें निगेटिव वैल्यू है 0 से छोटा है, तो चलिए 0 से छोटा इस तरफ आएंगे। इसका जो निगेटिव वैल्यू है माइनस 1 से छोटा है, तो माइनस 1 से छोटा इधर, कॉमन जो पार्ट मिलेगा ये मिलेगा, तो माइनस 1 किससे ना मिल रहा है, इधर मिल रहा है, माइनस 1 से मिल रहा है, तो लिखेंगे x, और इधर x डैश की तरफ आ रहे हैं तो छोटा होगा, x छोटा या बराबर होगा माइनस 1 से। अब समझ में आया होगा। इसका ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, इसको ध्यान दीजिए, x मॉड x का पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे तो मॉड x का पॉजिटिव वैल्यू यहां पर देखिए x है। ए माइनस है तो माइनस तो रहेगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू देखिए क्या है जी, x प्लस 1। यदि अब इसके लिए इधर जो कंडीशन है ये समझना जरूरी है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर ले नहीं हो पाएगा। तो x जो है यहां पर जो x है, x का पॉजिटिव वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, मतलब इधर आइए, इसका पॉजिटिव वैल्यू मतलब माइनस 1 से बड़ा, मतलब माइनस 1 से बड़ा, मतलब यहां से होगा, इधर तो 1 चला जाएगा, यहां से बड़ा। तो कॉमन जो पार्ट मिल रहा है यहां पर समझने की बात है, जो कॉमन पार्ट मिल रहा है ये वाला पार्ट मिल रहा है, कॉमन देखना है, ये मिल रहा है, तो ये तो क्या होगा जी, x बड़ा या बराबर होगा 0 से। अब देखिए एक भाग यहां पर आपको मिलेगा, मतलब माइनस 1 और x के बीच, यहां पर लिखें x यानी बड़ा होगा माइनस 1 से और छोटा होगा 0 से। तो जब x 0 से छोटा होगा, तो जब x 0 से छोटा होगा तो इसके लिए यहां पर क्या होगा, माइनस 1, माइनस है तो माइनस, एक छोटा वाला देखिए, तो छोटा वाला क्या होगा जी, माइनस 1 माइनस 1, यही होगा। अब चलिए इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाए तो f(x) बराबर, दोस्तों इसको सॉल्व करें, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x, प्लस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, मर गया, बचा 1। यदि इसके लिए कंडीशन क्या बना, x छोटा या बराबर है माइनस 1 से, यहां पर देखिए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x, एक मिनट, यहां पर 1 मिनट देखेंगे इसको थोड़ा और बढ़िया से, छोटा होगा 0 से माइनस 1 माइनस 1 से बड़ा होगा, बड़ा के लिए जो प्रयोग करेंगे ना इसको करेंगे, x प्लस 1 का करेंगे, बड़ा के लिए ना ये होगा, बड़ा के लिए, तो छोटा के लिए हो जाएगा,
तो यहां पर देखिए माइनस एक्स माइनस एक प्लस माइनस माइनस एक, मतलब क्या होगा माइनस 2x माइनस 1। यदि क्या होगा जी, इसके लिए x बड़ा है माइनस एक से, छोटा है 0 से। अब देखिए आगे की तरफ इधर सॉल्व करें तो माइनस एक मिलेगा यदि x बड़ा या बराबर है 0 से। अब चलिए किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे बताइए, माइनस एक पर एंड फिर किस पर जी, x बराबर 0 पर। अब देखिए अब यहां पर जो आप पहले पढ़े थे यहीं से आप पढ़े थे, यहां से इतना निकालना पड़ा, तो इसके लिए थोड़ा माइंड चाहिए, वो भी माइंड एक्चुअल होनी चाहिए। तो अब उम्मीद है कि दोस्तों अब यहां से आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों हम बनाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। तो आइए इसको हम उतार लेंगे ऊपर, मतलब एफ बराबर यहां पर देखिए एक, यदि क्या कहता था, यदि x छोटा या बराबर है माइनस एक से, यहां पर माइनस 2x माइनस 1, यदि x छोटा है माइनस एक से अब बड़ा है 0 से, यहां पर माइनस एक यदि x बड़ा या बराबर है 0 से। तो आइए दोस्तों एट x बराबर माइनस एक पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। एक बार किस पर चेक करना होगा, एक बार 0 पर करना होगा। यहां पर लिख लेंगे एट x बराबर 0 तथा माइनस एक ना, माइनस एक तथा x बराबर 0 पर। तो अभी इस पॉइंट को लेंगे एट x बराबर माइनस 1। आइए इस पर फलन को चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स आराम से उतारेंगे। अब तो एकदम मजे की बात है, जैसे आप बनाए हैं ना रगड़ कर वैसे ही बनानी है। माइनस एक बराबर इसमें आएगा एक, मतलब एफ एक्स जगह माइनस एक रखिए, एक ही होगा, ऐसा नहीं कि माइनस कर देंगे, यहां पर एक होगा। अब एल एच एल लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस एक ना है, माइनस एक माइनस, मतलब माइनस एक से थोड़ा छोटा, इसके लिए यही होगा, एक होगा जी, यहां पर आपको मिलेगा एक। अब चलिए आर एच एल लिमिट निकालें, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू मतलब माइनस एक प्लस, मतलब एक से थोड़ा ज्यादा, मतलब ए आ जाएगा, मतलब आएगा माइनस 2x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर क्या करेंगे माइनस 1 प्लस एच, एच टेंस टू 0 ले लेंगे। तो यहां पर देखिए लिमिट ऑफ यहां पर माइनस 2 इंटू एक्स जगह पर माइनस एच माइनस एक प्लस एच, इधर माइनस 1 है, एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस एक प्लस एच के मान 0 माइनस 1। तो दोस्तों माइनस 2 आगुने ए माइनस 1 होगा, इधर माइनस 1, तो दोस्तों ए तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यानी एक ए भी एक बराबर है, तो लिख सकते हैं एफ माइनस 1 पर माइनस 1 बराबर एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट। तो दोस्तों संतत है एफ एक्स बराबर माइनस एक पर फलन संतत है, फलन संतत है, देखिए बन गया। अब आप x बराबर 0 पर भी चेक कर सकते हैं, तो आइए उसको भी बता दे, इतना बताए तो उसको भी बता दे रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं एट x बराबर 0। तो दोस्तों जो फंक्शन होगा 0 पर देखिए बराबर में माइनस एक देगा, तो एफ एक्स के मान 0 मतलब माइनस एक। एल एच एल लिमिट निकालेंगे, मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस। तो दोस्तों लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब 0 माइनस क्या जी, 0 माइनस, तो 0 से थोड़ा छोटा, तो 0 से थोड़ा छोटा ए तो होगा नहीं, 0 से छोटा के लिए क्या होगा माइनस 2x माइनस 1। अब x बराबर 0 माइनस एच टेंस टू 0 लेंगे, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस 2 इंटू
0 माइनस एच अब -1 रख दीजिए, -2 इंटू 0 माइनस 0 अब -1, तो दोस्तों सिर्फ -1 मिलेगा। कितना मिलेगा? -1। अब निकाल देते हैं आर एच एल लिमिट। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा फलन क्या होगा? -1, और इसका भी मान कितना? -1। देखिए ये भी बराबर आ गया, मतलब एफ 0 पर एल एच एल लिमिट अब बराबर आर एच एल लिमिट बराबर है, लिख सकते एफ एक्स बराबर 0 पर भी संतत है। लिख सकते हैं कि असंततता का लिख सकते हैं असंततता का कोई बिंदु, असंततता का कोई बिंदु संभव नहीं है। कोई बिंदु पर लिख सकते हैं संभव नहीं है, जो पॉइंट इसमें मिला है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। और दोस्तों कंटिन्यूटी खत्म, अब बताएंगे अवकलनीयता अगले दिन से। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों कमेंट भी जरूर करना कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।